बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। डियर ऑडियंस, आज की इस एपिसोड में आप लोगों के लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं लेके आ रहा हूं, जो कि इस टाइम पे हॉट टॉपिक भी है, जिसमें एनटीएन नंबर, फाइलर होना, नॉन फाइलर होना, फाइलर होने के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, नॉन फाइलर होने के क्या-क्या नुकसानात हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो हम बात करेंगे, वो मेरे साथ आरएस कंसल्टेंट के सीईओ सैफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सैफ साहब की जो फ़र्म है आरएस कंसल्टेंट, ये प्रोफेशनलिज्म के हवाले से मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। जिस तरह से ये तमाम मामलात को देखते हैं, और सैफ साहब खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं और बहुत बड़ी-बड़ी फ़र्म्स के अंदर इन्होंने काम किया है। तो ये इस टाइम पे जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फाइनेंशियल टैक्स के हवाले से, सेल्स टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के हवाले से, इन तमाम हवालाजात से हम इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। जिसमें सबसे बेसिक सवाल जो कि मेरे जहन में भी है, वो जनरल पब्लिक के जहन में भी एक एम्बिगुअस इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग एक एनटीएन नंबर जनरेट करके समझ जाते हैं कि हम फाइलर बन चुके हैं, या एक शख्स ने एक साल में एक दफ़ा फाइलर बन गया, उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर ली, उसके बाद वो भूल जाता है। तो इन इन तमाम बातों के हवाले से जो हम बात है वह सैफ साहब से करेंगे। तो सैफ साहब, मेरा सबसे पहला जो सवाल आपसे है वो ये है कि एनटीएन नंबर के हवाले से, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से, ये जो चीज़ें हैं ये क्या सेम चीज़ें हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं? इनके बारे में थोड़ी-सी बताइएगा और इनकी वजाहत भी कर दीजिएगा कि ये कंपल्सरी क्यों है फाइलर होना? जी, जी। सबसे पहले थैंक यू साजिद गिल साहब, आप हमारी फर्म पे तशरीफ लाए। वेलकम। अच्छा, एनटीएन नंबर जो है वो ये समझ लें कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको अलॉट करती है जब आप इनकम टैक्स के लिए रजिस्टर होते हैं। राइट, जब आप इनकम टैक्स के लिए रजिस्टर हो गए, फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। राइट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको आपकी सारी इनकम और आपके नाम के ऊपर जितने भी एसेट्स हैं, आपकी जो वेल्थ है वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। जब आप वो डिक्लेयर कर देते हैं और रिटर्न सबमिट कर देते हैं, फिर आपको कहा जाता है कि आप एक फाइलर बन चुके हैं। तो ये बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने इलैबोरेट कर दिए हैं। राइट हो गया। सबसे मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है कि इस टाइम पे मैंने सुना है कि एफबीआर ने शिकंजा मज़ीद टाइट कर दिया है, गवर्नमेंट ने कुछ मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो नॉन फाइलर होने के जो नुकसानात ऑडियंस को फेस करने पड़ सकते हैं, या किसी भी एक सैलरीड पर्सन को कर सकते हैं, वो कौन-कौन से नुकसानात हैं नॉन फाइलर होने के? जी, जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है साहिल साहब आपने। अब आप ये समझ लें कि इस टाइम फाइलर होना इतना ही ज़रूरी है जितना एक बंदे के लिए आईडी कार्ड बनवाना। राइट, फाइलर होने के नुकसानात की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो मेजर नुकसानात है जिनसे हर बंदे को डेली लाइफ में वास्ता पड़ सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो यह है कि एफबीआर आपका सिम ब्लॉक कर सकता है, आपका मोबाइल ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा आपका बिजली का, पानी का, गैस का कनेक्शन काटा जा सकता है एफबीआर की तरफ से। राइट, इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपके एयर ट्रैवल पर पाबंदी लग सकती है। और इसके अलावा आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक के साथ, प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, आपको डबल टैक्स पड़ेगा एज कम्पेयर टू फाइलर। ये जो तो ये आपने इसके वो मेजर नुकसान हैं। ट्रैवलिंग वाला बताया, ये मुझे भी आज मेल आई है कि अगर आप मतलब आपकी तमाम जो रिकॉर्ड है वो एफबीआर के पास मौजूद है, और अगर आप लोग टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते तो फ़ॉरेन जाने पे भी आपको पाबंदी का सामना करना पड़ता है। इवन जी, आपने जी, उम्रा करने के लिए जाना है या फ़ॉरेन डेलीगेशन जाना है, हाँ। किसी भी जगह पे जाना है, तो अगर आपने अपने इनकम टैक्स को फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। जी, राइट हो गया। बिल्कुल। सर साहब, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग ऑन एंड ऑफ फाइलर हो जाते हैं। मसलन जब ज़रूरत पड़ी, कोई सेल परचेज करनी है, तो उस टाइम पे फाइलर बन गए, उसकी जो भी जुर्माना पे किया 1 साल का, फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो इसके हवाले से बताइएगा कि इस टाइम पे जो रेगुलर फाइलर नहीं है, या जो एक लेट फाइलर की एक टर्म चल रही है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा कि लेट फाइलर होने के क्या-क्या नुकसानात हैं? अच्छा, ये आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन किया। हमारे पास आजकल इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं जो कि 1 साल रिटर्न फाइल करवा लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि हम हमेशा के लिए फाइलर हो गए हैं। ऐसे या ही। फिर कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करनी हो तो उस टाइम जाके फाइलर हो जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। अब देखिए, बेसिकली पहले तो इस तरह होता था कि आपने जब रिटर्न फाइल कर दी तो आप एक्टिव टैक्स पे की लिस्ट में उस टाइम आ जाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3 कैटेगरीज बना दी है। राइट, एक है फाइलर, एक है लेट फाइलर और एक है नॉन फाइलर। अब उससे ये होगा कि आप अगर डेट गुजरने के बाद फाइलर होंगे तो उसके बावजूद आपको एक फाइलर के कंपैरिजन में डबल टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फर्ज करें आपने कोई घर परचेज करना है, तो उसके ऊपर जिस बंदे ने टाइम में रिटर्न फाइल की है उसको अगर 50,000 टैक्स पड़ रहा है, तो जो बंदा लेट फाइल होगा, जैसा कि आजकल डेट चल रही है 30 सितंबर के बाद जो बंदा लेट रिटर्न फाइल करेगा उसको 1 लाख रुपए टैक्स पड़ेगा। मतलब 50% का डिफरेंस आ रहा है। हाँ जी, डबल 50% जस्ट डबल, डबल, हाँ जस्ट डबल, डबल, जस्ट डबल। डबल डजन। और नॉन फाइलर का इससे भी डबल 2 लाख। तो बेसिकली अब इस टाइम एक फाइलर बनने को अगर 50,000 टैक्स पड़ रहा है, लेट फाइलर को वही उसी ट्रांजैक्शन पे 1 लाख पड़ेगा, और जो नॉन फाइलर है उसको 2 लाख पड़ेगा। राइट, इट्स अ हेल ऑफ डिफरेंस।
एनी हाउ, एक आखिरी सवाल जो मैं आप लोग से पूछूंगा, 7A की डिक्लेरेशन चल रही है इस टाइम पे जी जी कि अगर आपने 7A को डिक्लेयर नहीं किया या उसकी डिक्लेरेशन लाजमी है तब जाके आपकी रिटर्न फाइल होगी, वो थोड़ा सा बताइएगा ऑडियंस को। जी 7A गवर्नमेंट ने रिसेंटली नया कानून जो नया सेक्शन ऐड किया इनकम टैक्स कानून के अंदर, वो ये है कि आपके जितने नाम पे जितने भी एसेट्स हैं वो आपने लाजमी डिक्लेयर करने हैं गवर्नमेंट को। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, जब आप प्रॉपर्टी सेल करने जाएंगे तो आपका जो लोकल रजिस्ट्रार है वो आपकी प्रॉपर्टी की सेल ट्रांसफर करने से इनकार कर देगा, मतलब वो रजिस्टर ही इशू नहीं करेगा। राइट। उससे क्या होगा कि आपको फिर भागना पड़ेगा कंसल्टेंट की तरफ, मेरी रिटर्न फाइल करो, फिर आप लेट फाइलर भी होंगे। इसलिए हम आपको, आपके दोस्तों से, आपके ऑडियंस को ये एडवाइस करते हैं कि जब भी आप रिटर्न फाइल, एक तो हर बंदा जिसने सेल परचेज करनी है प्रॉपर्टी की वो लाजमी रिटर्न फाइल करवाए और अपने तमाम एसेट्स को 7A में लाजमी डिक्लेयर करवाए। राइट, हो गया। थैंक यू वेरी मच। इस टाइम पे सैफ साहब से हम कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो कि राना अबुल कासिम साहब हैं, उनको मैं अपने साथ बिठाना चाहूँगा और कुछ सवालात जो हैं वो हम उनसे डिस्कस करेंगे। राना साहब वेलकम, आप इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब RS कंसल्टेंट के जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया था। तो RS कंसल्टेंसी जो है वो कौन कौन से जो मामलात हैं वो डील करती है, उसके बारे में शॉर्टली राना साहब आपको बताएंगे। यहाँ पे बताता चलूँ कि ये कोई पेड कंटेंट नहीं है, कोई पेड कैंपेन नहीं है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि सर्विसेज आपको हमेशा प्रोफेशनल लोगों से लेनी चाहिए। इसलिए मुझे इनकी जो सर्विसेज हैं वो अच्छी लगी हैं, लिहाजा मैं इनके पास वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ। मेरा इसमें पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है। राना साहब मुझे ज़रा शॉर्टली बताइएगा कि RS कंसल्टेंसी जो है वो कौन कौन सी मामला जो है वो डील करती है और कौन कौन सी सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने हमें टाइम दिया। वेलकम। अच्छा, आपने हम जो है कंसल्टेंसी से रिलेटेड जो है कुछ पूछा है कि क्या क्या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम टैक्स से रिलेटेड हर तरह की जो है ना कंसल्टेंसी और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें इनकम टैक्स रिटर्न हो जाए, सेल टैक्स रिटर्न हो जाए, या फिर नोटिस या अपील वगैरह, कोई प्रोफेशनल रिप्लाई वगैरह हम जो है करना हो, या फिर बुक कीपिंग से रिलेटेड हो जाए, कॉर्पोरेट फाइलिंग के से रिलेटेड, PRA, SCCP, NTN वगैरह, या लिमिटेड फायर NGO फर्म रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को भी डील करते हैं। हाँ जी, पर्टिकुलरली प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक। राइट राइट राइट। अच्छा, इसमें एक चीज बताइएगा कि असला लाइसेंस का आपने भी जिक्र किया है, तो असला लाइसेंस आप मतलब प्रोविंस वाइज सिर्फ पंजाब को डील कर रहे हैं या आप लोग सिंध बलोचिस्तान मतलब किस एंटिटी में काम कर रहे हैं? सिंध को भी डील कर रहे हैं, बलूचिस्तान को भी डील कर रहे हैं, पंजाब को भी डील कर रहे हैं, और पाकिस्तान को। कर रहे हैं। राइट राइट राइट। राना साहब ने जो RS कंसल्टेंट्स जो हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो भी आप लोगों को उन्होंने बता दी है। तो टैक्स के हवाले से, कारोबार के हवाले से, कोई भी कानूनी मशावरत आपको चाहिए, उसके हवाले से जो भी आपके लीगल मामलात हैं, उन तमाम चीज़ों को RS कंसल्टेंट जो है वो डील करता है। आप अपने हर किस्म के मामलात को डिस्कस करने के लिए इनके पास तशरीफ़ लेके आ सकते हैं। इस टाइम पे इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इनकी सर्विसेज जो है वो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई भी मजीद क्वेश्चन हो जो कि टैक्स और फाइनेंस से रेलिवेंट हो, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक नई एपिसोड के साथ ये मेज़बान आपके में फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।